हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की एक और स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण की ओर। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो श्री प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करते हैं कि सुख का सीधा मार्ग क्या है। सुख का सीधा मार्ग है कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि सुख है क्या, सुख इस जगत में नहीं होता है। प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया था, सुख जो होता है वो आध्यात्मिक जगत में होता है ना। और सुख को फील कौन करता है? आत्मा फील करती है, शरीर फील नहीं करता। तो सुख शरीर जो है वो भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक संग मिलने पर ही आत्मा को सुख मिलता है। ये श्री प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आज हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि क्या है। कि अगर सच्चा सुख कृष्ण के पास है तो हम कृष्ण को कैसे समझें? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना जी माता जी। और सभी लोग जो है वो सुख की तलाश में। तो आइए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम स्मॉल प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय वितरे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणी। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यमुना पढ़ना शुरू कीजिए। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि तरंग है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है जैसे न्यूयॉर्क नगर के 2nd एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। जो ही हमें यह बोध होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, तो ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक कलेशों की ज्वाला को बुझाना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4.7, 4.8। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतर हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूप भूत धर्म है। उदाहरण के लिए यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा।
परम पूर्ण के प्रति हमारे दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहे हैं और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में समझना है कि मैं सबका स्वामी हूँ, माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है, किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर होता है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाएं। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विस्तृत प्रतिबिंब ही है। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, इसलिए वह परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो समझते हैं। तो देखो शिल्पा जो है वो कृष्ण संकीर्तन यानी कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। इसे कृष्ण संकीर्तन है कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। तो जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है शिक्षाष्टकम में कि ये जो महामंत्र है ये जो कलयुग को तारने वाला है ना, ये दिव्य ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र। इसमें भगवान और भगवान की शक्ति निवास करती है। तो जब कोई इसको चैंट करता है, पूरे प्रेम से भगवान के नाम को बोलता है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसके जो मन में, इस हृदय में जो वासना रूपी धूल जलती जा रही है ना, भौतिक मटेरियल के प्रति जो बहुत ज्यादा लगाव है और भगवान के प्रति लगाव नहीं है, ये जो धूल है ये धीरे धीरे क्लीन होने लगती है और व्यक्ति को ये दिखाई देने लगता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये उसको रियलाइज होने लगता है कि तो दर्पण मार्जनम थव महादवाग्निवापनम श्रेय संताविद्यम विद्यावती पूजनम आनंद लाभति दर्पणम प्रतिपदम पूर्णामुख साधनम सर्वात्मनम स्वनम परम पदम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यहाँ पे इसी बात को श्री प्रभुपाद ने बताया। श्री प्रभुपाद जो है इस समय विदेश गए हैं और वहाँ प्रचार कर रहे हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद बता रहे हैं न्यूयॉर्क नगर के सेकेंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण पोल्यूशन, जैसा कि आज तो न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं, नोएडा में ही पता चल जाएगा बिकॉज सो मेनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। हाँ गौरी अभी शॉपिंग करने गई थी, है ना गौरी? जी बात है ना। तो कितना रश, कितना कारें, कितने वो आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। और इस रश के कारण क्या है, हर तरफ धूल रहती है, तुरंत काला हो जाता है हर चीज, ना गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से जब हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स रहते हैं और इसमें कोई इंक्लाइन नहीं रहता, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद एज अ सोल,
वो आइडेंटिटी हमारी छुप जाती है और हम अपने आप को भी बॉडी के रूप में देखते हैं और बाकी को भी बॉडी के रूप में देखते हैं। यही प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि बॉडीली कॉन्सेप्ट जो है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से सेटिस्फाइड होता है ना। तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है पाप कर्मों में लग जाता है ना। तो जो भगवान ने ये वर्ल्ड बनाया है, ये दुनिया बनाई है, इसके लिए इसको एक नियम भी दिया है चलाने के लिए, इसको धर्म कहते हैं। तो जब जीव जो है उसके मन के ऊपर भूल जम जाती है और अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाता है, अपने आप को बॉडी मानता है, अपने आप को भगवान मानता है, भगवान के साथ वो प्रतिस्पर्धा करने लगता है और अपनी जो सेवक की भूमिका है वो भूल जाता है। चारों तरफ अराजकता ही अराजकता दिखाई देती है। तो भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि धर्म कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? यमुना देवी जैसी धर्म एस्टैब्लिश कर सकती है, राइट? गौरी माता जी धर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं? नहीं माता जी। धर्म की स्थापना केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं या कई तरह के भगवान जो है जैसे रहती है, जैसे धर्म को संस्थापना करते हैं। इट इज नॉट स्थापना वर्ड, इट इज संस्थापना। संस्थापना मतलब ऑलरेडी देयर, बट इसका जो लक्ष्य है वो जो है वो पोल्यूटेड हो गया है। जो वेद का अंत है लोग उसको भूल गए। तो धर्म की ग्लानि का मतलब क्या होता है? धर्म की ग्लानि का मतलब होता है कि प्रिंसिपल है उसके उद्देश्य को भूल जाना। समझ में आ गया? धर्म की ग्लानि का मतलब क्या होता है? धर्म की ग्लानि का मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल सिद्धांत भगवान ने बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसका उद्देश्य क्या है ये भूल जाना। जैसे भगवान ने बनाया है कि हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए, तो ठीक है गायों की रक्षा करनी चाहिए अगर हमको ये बताया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो गाय जो होती है माँ के बराबर होती है, 7 माताएं होती हैं एक व्यक्ति की। तो गाय जो है उसमें भगवान की अति प्रिय है और सतोगुणी है। और केवल सतोगुणी नहीं है, गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं, सभी, इवन विष्णु सहित सभी देवी देवता जो है वास करते हैं। तो गाय बहुत पवित्र होती है, गाय के रहने मात्र से सारा एटमॉस्फेयर पवित्र हो जाता है। तो गाय जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। अगर आप देखिए तो आप सोचिए भगवान को गाय कितनी प्रिय होगी। स्पेशल मतलब वर्ड में आप सोचिए भगवान को गाय कितनी प्रिय। मान लीजिए अगर जैसे यमुना ने अपना मकान बनाया तो उसमें नाम किसका लिखेगी? गौरी का या का? यमुना किसका नाम लिखोगे? यमुना लिखोगे? अपना ही लिखोगे ना। सीधी सी बात, मान लो आपकी जो प्रॉपर्टी है, लेकिन आप देखो भगवान का जो धाम है उसका नाम क्या है? कृष्णा धाम। हाँ नहीं, क्या नाम है? वृंदावन। अब वृंदावन में जो भगवान हमें जाना का है वहाँ गोलोक धाम। कृष्ण धाम या राधा धाम तो नहीं है ना? क्या नाम रखा है? गोलोक धाम रखा है। कहीं भी देखो भगवान जो कौस्तुभ मणि पहनते हैं उसमें बछड़े का लॉकेट है, बछड़े का जो पिक्चर है वो अंकित है, भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। तो आप सोचो कि उनको कितना प्रिय होगा गाय। तो गाय जो है वो भगवान के धाम भी ले जा सकते हैं। तो गाय रखने का मतलब क्या होता है? वैदिक कल्चर के आसपास रहना। जब वैदिक कल्चर रहता है तो वैदिक कल्चर जो है अपने आप साधुसंग देता है, जिससे जीव जो है अपना जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक करने का आत्म साक्षात करता है, भगवान के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करता है और अपने घर वापस चलता है, बैक टू गॉड। वो लोग तो
धर्म की ग्लानि का मतलब होता है कि वॉट उसका उद्देश्य है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे छोटा सा क्या चातुर वर्णन मया सिस्टम गुण कर्म वर्ण आश्रम धर्म को भगवान कहते मैंने एस्टैब्लिश किया। किसने एस्टैब्लिश किया? ताकि समाज में सुव्यवस्था फैले और सब अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अब हम मान लीजिए पहले आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में मान लीजिए हम तो बहुत ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, वेरी गुड एजुकेशन, ऋषियों का संग कर रहे, व्यवस्थित एजुकेशन ले रहे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो सही है? नहीं। अगर हम घर में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हमने मैरिड लाइफ भी रखी हुई है, लेकिन हम विष्णु आराधना नहीं करते, सेंटर में भगवान नहीं है, तो वो गृह में भी है कि गृहस्थ है? गृह में भी। गृह में भी है, हम गृहस्थ नहीं है ना? तो क्या होगा? उसका लक्ष्य वो लक्ष्य वही उसी तरह से भगवान के साथ भी ऐसा ही है। तो लक्ष्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों को समझ में आए कि ग्लानि मतलब क्या होता है? धर्म की ग्लानि। एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि धर्म का कभी नाश नहीं होता और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म का नाश नहीं होता, उसके उद्देश्य को लोग भूल जाते हैं। तो उस उद्देश्य सही पर्पस एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए दो वर्ड है, ग्लानि और संस्थापना। इट इज नॉट स्थापना, इट इज संस्थापना, ऑलरेडी देयर, बट उसका जो सही स्वरूप है वो बिगड़ गया, सही स्वरूप को एस्टैब्लिश किया। तो भगवान आते हैं तभी उनको अपने लोगों को भेजते हैं। तब शिल प्रभु कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना चाहिए कि धर्म का मतलब क्या है। राइट? मेरे ख्याल में किसी के पास डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर आप म्यूट कर लीजिए तो ओके। अगर सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, वहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो धर्म संस्थापना, ये वर्ड समझ में आया? तो धर्म शब्द को प्रभुपाद डिफाइन कर रहे हैं कि धर्म का मतलब होता है कि वो चीज जो किसी पदार्थ से अलग न की जाए, मतलब उस पदार्थ में वो चीज हमेशा रहती है, तभी वो चीज वैसी कहलाती है। जैसे प्रभुपाद कहते थे पानी में तरंगा, पानी का मतलब बहते रहना, यमुना का मतलब क्या था? बहते रहना, है ना? लेकिन यदि वो बर्फ रूप में हो जाए तो पानी कहलाएगा? नहीं, पानी नहीं कहलाएगा। तो उसी तरह जीव का जो स्वभाव क्या है, हमेशा धर्म क्या है, तो बात हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीव का स्वभाव है सेवा करना, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि किसकी सेवा से वो बंधन में आता है, किसकी सेवा से वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो जब जीव माया की सेवा करता है तो बंधन में लगता है, और जब कृष्ण की सेवा करता है तो वो बहुत अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करता है। तो एक्चुअली जो सेवक वर्ड है मेटीरियल वर्ड में सर्वेंट है, ये जनरली इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं कि सर्वेंट करना तो बहुत ही बेकार काम है, हम तो मालिक बनने आए हैं यहाँ पे, सर्वेंट कौन बनना चाहते हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो सिद्धांत है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, देखने का नजरिया होता है या और कोई भी सिद्धांत होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सभी चीज का एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो रहता है वो वास्तविक स्वरूप है, और ये जो जगत है इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, विकृत रूप। तो वहां पे सेवक बनना इतना ज्यादा रस युक्त है, सेवा करना भगवान की, कि सभी सेवक बने रहना चाहिए। इवन भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि अर्जुन के जो भगवान जो कि सारे भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान, वो बने क्या है? अर्जुन के सारथी, उसका रथ हाथ है, उसमें उनको आनंद मिला। तो मटेरियल जगत में सेवक जो है वो कॉन्सेप्ट दूसरे लोगों जब हम जिसकी सेवा करते हैं तो भक्त भगवान को ज्यादा नहीं रहता, बहुत ही सुंदर आदान प्रदान होता है। जैसे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मंदिर में सेवा करते हैं, राइट? तो अगर आपसे बोला जाए
मान लीजिए मैं पूछती हूँ गौरी से, आपको कौन सा कार्य जो है वो अच्छा लगता है गौरी? माता जी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, कौन सा काम अच्छा लगता है? ये मंदिर जाना, दर्शन करना? अम, माता जी मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो मेरे को सेवा करने, मतलब अच्छी मेरे को वैसे सब चीजें लगती हैं, बट जो मेरे को सबसे ज्यादा आनंद आता है वो मेरे को सेवा करने में आता कौन से सेवा? है। वो सेवा कोई सी भी हो, चाहे मुझे मंदिर में जा करके मिले, चाहे मुझे घर पे मिल जाए, राजभोग सेवा, भगवान का दर्शन सेवा, भगवान के दुख डिस्ट्रीब्यूशन कोई की सी सेवा, कोई सी भी सेवा, कोई सी भी सेवा माता जी। वो भी सेवा आपको अच्छा लगता है करना, ठीक है ना? जी माता तो अगर मुझे आपको सेवा सेवा दी जाए, मान लीजिए आपको जो है भगवान के वस्त्र ठीक से सेवा मिले, ठाकुर जी के, राधा गोविंद के, और आपको बार बार बुलाया जाए तो आपको बोरिंग लगेगा? जी। नहीं माता जी, बिल्कुल भी नहीं। आप उतने दूर से राजभोग सेवा, संबल से आते हैं राजभोग सेवा करने के लिए, जी माता जी। है ना? तो आज इसी तरह से तो सेवा का, भगवान के साथ सेवा का कितना आनंद है। और अगर मान लीजिए अभी आपको कोई फ्रेंड बुलाए, कोई ऐसा है, ऐसा कोई काम में आ जाए, तो सोचेगा कि चल फिर बात कर कहेगी तो मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ। टाइम नहीं है। देखो, time नहीं है। और यही सवाल मैं यमुना माता जी से पूछूंगी कि अगर यमुना माता जी को कौन सी सेवा अच्छी लगती है? माता भगवान जी श्रवण कथा सुनना। कथा सुनना मान लीजिए इसको बहुत अच्छा लगता है, तो उनके कोई फेवरेट होंगे जिनकी वो कथा ज्यादा सुनती होंगे, जैसे अमोघ लीला प्रभु। हाँ जी माता जी। ओके, मान लीजिए अमोघ लीला प्रभु जी सामने बैठे हैं यमुना के, और यमुना बिल्कुल उनके पास ही सामने बैठी हैं और कथा सुन रहे हैं। उनका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, और फेवरेट उनके और वो है, ठीक है। अब हम यमुना से बोले, यमुना आज तो आई हूँ, कल मत आ, तो चलेगा? नहीं माता जी। अगर आपको लगातार बुलाया जाए कि देखिए भाई 4 दिन अमोघ लीला प्रभु की लगातार क्लास है, तो क्या करोगे? चारों दिन आएंगे। तो ऐसा करने में आपको कैसा बोरिंग लगेगा? नहीं माता जी। नहीं लगेगा। अभी हम आपको बोले कि अभी मेटाफिजिक्स पढ़ाना है और प्रोफेसर अल्फोंसो आए हैं, और यमुना माता जी को 4 दिन क्लास लेनी है, यमुना माता जी कितने दिन आएंगे? एक भी दिन नहीं माता जी। तो जो चीज मटेरियल जगत में तुच्छ मानी जाती है सेवा, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे मतलब उच्च वस्तु। तो इसलिए मटेरियल जगत के नॉलेज को हम स्पिरिचुअल जगत के नॉलेज को नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर शिव का यही समझते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, रिलीजन विश्वास है। विश्वास चेंज हो सकता है, एक हिंदू है तो मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम है तो ईसाई बन सकता है ना? लेकिन धर्म ऐसा होता है कि आपको चेंज नहीं होता। तो उसी तरह से जीव का स्वभाव है सेवा। तो सेवा देखिए नहीं कर मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है? कुत्ता पाल लेता है, उसकी सेवा करता है। अगर कुत्ता भी नहीं मिलता तो नॉन लिविंग थिंग से वो होता है। आपको पता है चाइना में एक व्यक्ति है जिसने अपने जिम से शादी की, जहाँ जिम से वो जिम करता है ना प्रैक्टिस, तो क्या बोलता है पता नहीं, उसका एक्सरसाइज किया जाता है, उससे उसने शादी करके रखी। और भी एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने तकिए से शादी करके रखी। एक माताजी है, उन्होंने एल्फी टावर से शादी करके रखी। तो अगर व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ करके उसकी सेवा करना। तो जीव जो है सेवा करना अपना स्वभाव है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसकी सेवा। तो ये होता है धर्म की डेफिनेशन। धर्म की डेफिनेशन का मतलब होता है कि रिलीजन में विश्वास है। तो इसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी चेत यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कार्य करता है लेकिन भक्ति करता है तो उसको खुद भी खाती है। तो कितना देखो भगवान प्रेम करते हैं, कितना अवसर देते हैं भक्तों को। तो हम मान लीजिए कि भक्ति कर रहे हैं और कोई अपराध हो जाता है, भगवान कहते हैं वो उसको अपराधी मत मानो, उसको साधु ही मानो, क्योंकि कोई कारण के पहले से जो अपराध हो गया। तो इतना भगवान देते हैं भक्तों को। तो धर्म के साथ रहना
भगवान की सेवा करना, ये हमारा मेन मूलभूत बात है। इसी प्रकार भौतिक विरासत में एक व्यक्ति के लिए नैतिकता होती है, दूसरों के लिए अनैतिकता हो सकती है ना। हिंदू विचार के अनुसार वैसे मदिरा पान करना अनैतिक करना, जैसे पाश्चात्य जगत में बिल्कुल आम सी घटना है, और आज को फॉलो करके स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सभी पी रहे हैं, इसमें कुछ उनको गलत लगता ही नहीं है। तो भगवान यही यहाँ पे समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति विदेह क्यों ना हो, किंतु कृष्ण भावना में स्थिर करने पर वो साधु हो जाए। तो जो ही व्यक्ति कृष्ण भावना में अग्रसर होता है, उसमें क्या होती है, जो दुष्कृति यानी आसुरिक प्रवृत्ति होती है, अपने आप को भगवान समझना, अपने आप को शरीर समझना, इस मटेरियल जगत की चीजों को अपना समझना, ये दूषण निकलने लगता है। और व्यक्ति ये समझता है कि सारी चीजें ईर्ष्यावासी बनती है, सारी चीजें भगवान की हैं, इसलिए उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, सिखाने से करना चाहिए। तो उसकी जो दुष्ट प्रवृत्ति है, भोगने की प्रवृत्ति है, एंजॉय करने की प्रवृत्ति, उसका धीरे धीरे कम हो जाए। इसके संबंध में एक और चोर की कहानी आती है। कहते हैं कि वो क्या कर रहा था, एक चोर था, किसी तरह से वो साधु मंडली में आ गया। अब साधु मंडली में आ गया तो समझ गया कि भाई साधुओं के साथ क्या चोरी करेगा। उसने साधुओं के साथ रह के कीर्तन करके उसको हृदय थोड़ा सा पवित्र हो गया, लेकिन चोरी की आदत होती। तो उसने जब देखा कि कोई है नहीं कमरे में, उसने क्या किया, साधु सिलसिले जो सामान थे इधर कर दिया। इसका मट्टा, इसका कमंडल उसके पास रख दिया, इसका बच्चा उसके पास रख दिया। इस वक्त साधु आए गए, मेरा कहाँ गया, मेरा कहाँ गया, मेरे आपस में लड़ाइयाँ हो रही, किसी का मदद किसी के पास मिला, किसी का बैग किसी के पास मिला। तो फिर चोर ने क्षमा मांगी सभी साथियों से कि एक्चुअली मैं पहले चोर था इस मंदिर आने से पहले, लेकिन भगवान की भक्ति करके नाम जप करके मेरा हृदय प्रदर्शित हो गया, लेकिन मेरी आदत थी कि मैंने क्या किया, एक समान विषय से बदल दिया। तो आदत तो थी, लेकिन क्या हो गया, अभी वो व्यक्ति जो है शिक्षम भवंती धर्मात्मा संस्कृति मिला, उसी की ही धर्मात्मा बनी। अगर कोई भक्ति करता है, हरे कृष्ण नाम चैंटिंग करने लगता है, तो धीरे धीरे वो निश्चित ही इसलिए भगवान बार बार कहते हैं भैया अर्जुन भोजन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो चोर की कथा सुनाने के बाद श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरि नाम कर रहा है तो जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। यहाँ पे श्री प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि क्योंकि व्यक्ति को अपने आप को कृष्ण भावना में समर्पित कर दिया है, इसलिए भगवान जरूर उसका उद्धार कर देंगे निश्चित ही। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ दूर तक चलता रहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। उसी तरह से अगर कोई इतने हजारों सालों से इंद्रिय तृप्ति करता रहा है और अभी भक्ति उसने शुरू की है, तो उसके बुरे कर्म जो है थोड़ी देर तक रहेंगे, लेकिन धीरे 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 सब बुरे कर्म जो है सब रुक जाएंगे और सद्गुण उसके अंदर वापस आना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में से रहित है तो भौतिक जगत के दुष्कृत किए बिना नहीं रह सकेगा, ये निश्चित। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म करने के लिए अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है, इस संसार के दुखाले में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बार बार नहीं आता है। तो कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य होता है यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो विशेष कर्म भी करते हैं। तो जैसे कहा गया है कि निकृष्ट संसार है, भगवान क्यों आने लगे, कई लोग बोल सकते हैं, किंतु गीता में कुछ और ही पता चलता है कि भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि और इस बुक को प्रभुपाद कहते हैं कि गीता जो है वो आम बुक की तरह नहीं है, गीता स्वयं भगवान की तरह बोली गई है, इसलिए बहुत ही ऑथेंटिक है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि संसार एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होता है, उसकी पूर्ति के लिए विशेष काल, जैसे कि हम देखते हैं कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्य संलग्न थे। जैसे युद्ध छिड़ा, कोई व्यक्ति राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के पक्ष में समर्पण करता है, पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष में समर्पण कर रहे थे। वास्तव में कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि पक्षपात कर रहे हैं।
इस श्लोक में कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि भौतिक संसार में उनका अवतरण भी दिव्य होता है। यानी भगवान इस जगत में भी आके माया के चक्कर में नहीं बनते, इसलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म कर्म दिव्य। तो यहाँ पे समझना चाहिए कृष्ण का जो जन्म है इसलिए जन्माष्टमी कहा जाता है प्रभुपाद जी। और अपने जन्म के विशेष में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जन्म होता है वो सब कुछ कर्म भी होता है, कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। ये जो व्यक्ति समझ जाता है ये तो कभी भी मटेरियल जगत के जो नॉलेज है, अनुभव है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं लगाता। तो भगवान जो है जन्म लेते हैं, वसुदेव देव के उनके माता पिता है। जन्म के समय में ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी बच्चा जब जन्म लेता है वैसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, ऐसे भगवान पूरे चार चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। जबकि आम बच्चा जो है वो कैसा प्रकट होता है, रोता हुआ है ना। तो इसलिए भगवान का जन्म कर्म जो जानता है वो बहुत अच्छे से जाता है, वो कभी पूरा नहीं आएगा। साधारणतः जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग करता है तो जो दूसरा देह धारण करता है, कैसे धारण करना पड़ता है, उसको जो दूसरा देह मिलता है वो उसके कर्म के अनुसार होता है। तो अगर वो मान लो मनुष्य में है और उसके ऐसे कर्म है कि उसको कुत्ते का शरीर मिल रहा है, वो नहीं जाना चाहता, तब भी फोर्सफुली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मछली का शरीर प्राप्त करा तो उसको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन भगवान जब कोई भी जन्म लेते हैं, कोई शरीर धारण करते हैं, तो भगवान अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते हैं और उस शरीर में भी वो दिव्य गुण है। भगवान जब मछली शरीर में जाते हैं तो मत्स्य बताते हैं, कूर्म शरीर में जाते हैं तो कूर्म भगवान कराते हैं ना। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि भगवान में और जीव में अंतर है। और शरीर जो है वो क्या है, कपड़े के समान भौतिक शरीर। तो हम एज अ आत्मा हमारी मृत्यु नहीं होती, हम शाश्वत है। लेकिन जो शरीर है इसका निश्चित ही नाश होता है। तो भगवद गीता में कहा जब पुराने कपड़े फट जाते तो हम बदल लेते, उसी तरह जब हमारे शरीर का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, तो हमें शरीर को छोड़ना पड़ता है, नए शरीर को धारण करता है। तो कुमारो आश्चर्य प्रदेहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्रिना मोहि होती। ये एक देह में यानी शरीर में ये अवस्थाएं होती है। व्यक्ति जन्म लेता है, तब बड़ा होता है, कुमार अवस्था में आता है, युवा बनता है, वृद्धावस्था आती है, फिर शरीर क्षीण होता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। शरीर के बदले जाने पर शरीर में रहने वाली आत्मा का कोई अंतर नहीं होता। वो जब जन्म के समय जैसे जो आत्मा रहती है वही आत्मा पूरे दिन उसके बुढ़ापे तक रहती है। तो कर्म के अनुसार जीव की 84 लाख की योजना है। 84 लाख ड्रेसेस भगवान ने दिए, खूब एंजॉय करो। मेरे को छोड़ के तुम एंजॉय करना चाहते हो, सोचते हो कि यहाँ तुम्हें सुख मिलेगा, जाओ एंजॉय करो। लेकिन जीव 84 लाख योनियों में कई बार भ्रमण करके भी कभी सेटिस्फाई नहीं होता। कृष्ण के जन्म और कर्म में कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है, तो इसको भक्ति के द्वारा समझ। कृष्ण को जानने की विधि क्या है, भक्ति। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं 18.55 श्लोक में बताया। जब भगवान जैसे अपने तुम्हें बहुत बुरे ज्ञान होता होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम बुद्ध अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसी सीरीज में भगवान जो है बताते हैं कि अर्जुन मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट और बुरी ज्ञान बता रहा हूँ, क्या अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो भक्तियां मान भी जाना, कि हम प्रेममयी सेवा और भक्ति के द्वारा ही मुझे यानी कृष्ण को जानता है। और इस भक्ति के द्वारा ही जीव जो है अपने घर वापस भजन धाम आता है। और अन्य कोई मार्ग नहीं है, ज्ञान योग कर्म योग इसको नहीं है। तो तत्वतः मतलब क्या होता है, तत्वतः मतलब जैसा कृष्ण है वैसा। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर ही समझ सकता है कि कैसे भगवान अचिंत है, भगवान एक साथ निराकार और साकार दोनों, कैसे भगवान जो है मटेरियल वर्ल्ड में भी आते हैं लेकिन उनको मटेरियल नियम लागू नहीं होते। तो ये सब कुछ सिद्धांत है, हमें समझना होगा कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि योग के प्राचीन विज्ञान को समझ रहे हैं क्योंकि वो भक्त और मित्र है। क्यों बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन दोनों है, भक्त भी है भगवान का, मित्र भी है। जो भक्त होगा, जो मित्र होगा, जो प्रेम में सेवा करेगा, तो जो मालिक होगा वो उसकी बहुत टेक केयर करेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम सही नॉलेज को समझ सको, दिव्य नॉलेज को समझो। मटेरियल नॉलेज में तुम लेके चलोगे तो हमेशा बिवाइडमेंट रहोगे, इसलिए तुम युद्ध नहीं करो।
मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूँ, दिव्य चेतना देता हूँ, तो अपने मन को सही करो और सही एक्शन करो, इससे तुम्हारा यश हो। और यही हुआ। अर्जुन ने कहा नष्ट विमोह, मेरा नष्ट हो गया वो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान दिया। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या है, श्री प्रभुपाद फिर बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है हमारी सुप्त अवस्था है। जैसे कि दर्पण पर धूल लग जाता है, उसको साफ करने पर दर्पण में फिर हमारा चेहरा दिखाई देने लगता है। उसी तरह से जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब हम चैंटिंग करेंगे, अपराध से बचेंगे, तो क्या होगा? साधु संग के कारण, चैंटिंग करने के कारण हमारे हृदय में जो वासना है इस जगत की, अपने आप को शरीर मानने की जो चीजें हैं, अपने आप को भगवान मानने की जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हमें बताया गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब हमारी विधियां हैं, इसके द्वारा हम भगवान को जानते हैं। तो भक्ति में नवदा भक्ति होती है, 9 आइटम्स है, जिसे हम भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि भगवान के धाम में क्या, बहुत अच्छा भगवान ने बताया 15.6 में कि न तद भाष्य सूर्य न शशांक में पावक। भगवान कहते हैं मेरा जो धाम है उसमें किसी सूरज की या किसी प्रकाश की या चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार की बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। वही आपको प्रश्न उठता है दिखता कहाँ है ये? भाई भगवान का जो शरीर से ही इतना तेज निकलता है कि वहां सब अपना रहता है, जहाँ जितने प्रकाश की आवश्यकता होता है प्रकाश है। तो सूरज चंद्रमा तक भगवान के शरीर के प्रकाश होते हैं। तो भगवान के धाम में सूरज चांद की जरूरत नहीं होती। तो अब भगवान ये कहते हैं कि एक बार अगर मेरे धाम को याद आता फिर दुखालय में वापस नहीं आता। तो भौतिक जगत जो है अंधकार में, तो परमेश्वर अनेक शक्तियां हैं। ये बात नहीं कि वो भौतिक जगत के केवल कर्म करने के लिए आते। वेदों में कहा गया ईश्वर को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर भगवान कर्म न करे तो बाकी लोग उनका आचरण करेंगे और वो भी कार्य नहीं करेंगे, जिससे सबका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है कर्म कर। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जगत में अगर भगवान अवतार लेते हैं तो अपनी मर्जी से वो कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बाध्य होकर कार्य करना पड़ता। तो हमारी भौतिक आवश्यकता ऐसे होती है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये आवश्यकता मनुष्य और पशु में समान होती है। लेकिन मनुष्य को अब पशुओं से अलग कैसे किया जा सकता है? धर्म के कारण। अगर धर्म का पालन नहीं करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो 2 पाद पशु है, चलता हुआ पशु। अगर आहार, वैद, निद्रा इसी में वो लगा रहता है तो केवल 2 पाद पशु है। इसलिए व्यक्ति का क्या करना चाहिए? सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है हरि नाम से चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कठिन नहीं है, इट इज वेरी इजी, यू नो। अब आप लोग हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, इतने बिजी हैं, पढ़ते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, अपने घर के सारे काम करते हैं। आप बताइए, चैंटिंग करना, हिमालय जाना, भूखे रहना, इन सबसे इजी नहीं है? हरे कृष्णा। Yes, जी easy है। Chanting is very simple thing. Anybody can chant. एक बच्चा भी चैंटिंग कर सकता है और उससे वो सारे लाभ मिलेंगे। भगवद गीता में कहता है कि जो वेद में तपस्या, ज्ञान या बहुत बड़े कर्म कांड करके लोगों को प्राप्त होता है, वो चैंटिंग करने से ये सारे जो उसके वो है वैल्यू इंक्लूड रहते हैं। सोचिए, केवल चैंटिंग करने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना हो सके हमें चैंटिंग करना चाहिए, बोलना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम सुबह सुबह चैंटिंग कर लेते हैं। आप यकीन मानिए, जैसे कि आप कहीं युद्ध पर जाए तो आप अगर आपने अपना अंदर से कवच पहन के रखा है तो कितने भी गोलियां लगेंगी, बारिश लगेगी, आपको कोई ऐसा नहीं होगा, आपने कवच पहन के रखा। लेकिन अगर आप चैंटिंग नहीं करते तो भाई मटेरियल जगत का कुछ भी आपको प्रभावित करेगा। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ?
इसलिए हमें हमेशा चैंटिंग का आश्रय लेना चाहिए। या शिल प्रभुपाद देखिए लास्ट में कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवत गीता की व्याख्या में सांसारिक शास्त्र विद्वान के अनुसार नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सही मर्म को नहीं जान सकेंगे। भगवत गीता शुद्ध भक्तों के मुख से पढ़ना चाहिए और शुद्ध भक्तों से लिखी हुई भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर हो सके तो श्रील प्रभुपाद एज इट इज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद ने कोई तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट नहीं किया और इस बुक को पढ़कर करोड़ों लोग पूरी विश्व में भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद कह रहे कि जैसा पूर्व में कहा गया लास्ट पैराग्राफ, हरे कृष्ण महामंत्र या कीर्तन ही वो उपाय जिससे भौतिक संसर्ग के कारण चित्त के दर्पण पर जमी जो धूल है दुष्विषयों की उसको दूर किया जाए। देखिए हमारे मन में जो वासनाएं हैं, जो मटेरियल चीज को भोगने की, अपने आप को महान बनने की जो प्रवृत्ति है, भगवान को भूल जाने की प्रवृत्ति है, तो भगवान को भूलते ही हम असुर और अधर्म की तरफ तो मन के दर्पण को साफ कैसे किया जाए? पर बाहर की सफाई तो हम हार्पिक है, डिटर्जेंट है और भी कई केमिकल्स हैं जिसके द्वारा हम सफाई एजेंट की तरह साफ है। मन की चीजों को कैसे साफ करें? मन जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से होता है क्लीन, है ना। और जब मन साफ रहता है तो हमारी जो वास्तविक पोजीशन है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, so I have to associate with Satchidananda. When I associate with Satchidananda Krishna, then I am happy. Then I am doing right thing. Or that is the most satisfactory. आपने हरे कृष्ण महामंत्र मान लीजिए चैंटिंग करके रखा है, तो बेरक अपना जो कोटा है वो फिक्स किया है, वो आपने कर लिया, आप दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ कर चुके हैं। अगर कुछ भी आपके साथ होता है, शरीर त्याग भी होता है, यू हैव बेस्ट यूज योर मनुष्य शरीर और किसी चीज की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राणी में भगवान के लगभग 5 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन से होकर निकले और हरे कृष्ण महामंत्र की वो चैंटिंग कर रहे थे, तो जितने भी बाघ और हिरन एक साथ आके चैंटिंग करके नाच रहे झारखंड में। तो इतना प्रभाव है चैंटिंग, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र खाईते पीते यदा नाम देश काले नियम नई सर्व सिद्धि, क्यों नहीं हमें चैंटिंग करनी चाहिए? श्री प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को जानने की विधि है भक्ति, और कलयुग में भक्ति केवल चैंटिंग के द्वारा होती है। अगर हम शुद्ध रूप से चैंटिंग करेंगे तो हमको निश्चित कृष्ण प्रेम प्राप्त होगी। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं ये संकीर्तन की सुविधा पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जब प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुद्धिकरण जरूर होगा। हमारे सारे आचार्यों ने कहा कि अभी हमें टेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपना मनुष्य जीवन जो है वो साथ करते हैं। तो भगवान को जानने की विधि है संकीर्तन, और संकीर्तन यदि आप सही रूप से करेंगे तो आप भगवान को प्राप्त करेंगे। सिंपल। सुख हम कोई भी कार्य करते हैं तो सुखी होना चाहिए, और सुखी होने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण है कौन, ये जानने की विधि क्या है? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो। माधवी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस ना। माधवी, जैसे आपने कहा कि निश्चित हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, हम चैंटिंग अच्छे से करेंगे, तो अच्छे से मतलब हमारा आपका क्वालिटी वाइज था कि क्वांटिटी वाइज था? बोथ, क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। जनरली अगर मान लीजिए अगर किसी को बोले नहीं क्वालिटी होना चाहिए, तो क्वालिटी तो कभी भी नहीं आएगी। तो अगर एक माला करें नहीं, हमें एक एक माला करके धीरे धीरे बढ़ा के 16 डाउन कराना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, फिर 32 डाउन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो क्वालिटी भी बढ़ानी चाहिए, क्वांटिटी भी। तो ठीक से प्रोनाउंस भी करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 से कृष्ण राम। देखो जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं KRSHNA, तो कृष्णा बोलते हैं ना, not is na, it is rana, कृष्ण। इंग्लिश में वर्ड लिमिटेशन है,
सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। और कृष्ण बोलने का मतलब कृष्ण को सही पहचानना, कृष्ण मतलब कृष्ण और हरे मीन्स राधा। हे हरे, हे राधा रमन, हे राधिका रमन, कृपया अपनी सेवा में मुझे नियोजित कीजिए, कृपया मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए भगवान। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करें। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इक्वल। थैंक यू। Okay? Thank you. Anything else? We have. Thank you for association. Hare Krishna.